Today we are going to start the next chapter, chapter number 4, structure of ocean floor. Structure of ocean floor. We know that what is meant by ocean. Okay, a very big sea or the very vast water body, we call it ocean. Okay, and the structure of ocean floor. Floor means the base. Okay, that the base part of the ocean is there. Okay, floor means the base or bed part or the bed part we call it. Okay, the oceanic bed part, that is floor. And the structure, which type of structure is there, that means the which type of landforms are there, we are going to learn from this chapter. First of all, we are going to learn about the, can you tell? Before that, we are seeing here the figure 4.1, various landforms. Various landforms. Here we can see that what is it? It is a mountainous part, high altitude part, the highest altitude part, mountainous part. Then the plateau part we are seeing here, plateau part. After that, the surface or the plain land. Okay, plain land we are seeing here. Then from here, that means the blue part is here, which is of the oceanic part. Okay, and this is the bed part of the ocean, that means the ocean floor part. Okay, and we are giving the names for the labels here. Okay, when we learn about the structure of ocean floor here. Okay, before that, after that, we are going to learn about, can you tell? Okay, the first thing is there about the, can you tell? Continents and oceans are a part of the lithosphere and hydrosphere respectively. Okay, तो कॉन्टिनेंट्स और जो ओशियंस होते हैं वो लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के पार्ट होते हैं. अब लिथोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ वहां पे देखा तो सबसे अंदर में वहां पे कोर होता है, आउटर कोर, उसके बाद मेंटल वाला पार्ट, और फिर ये सरफेस पे जो होता है वो कौन सा, क्रस्ट. ओके, क्रस्ट के नीचे 100 किलोमीटर अगर हम जाते हैं तो लिथोस्फीयर वाला पार्ट है ना. क्रस्ट के नीचे मतलब अर्थ के सरफेस के नीचे 100 किलोमीटर तक अगर हम जाते हैं तो वो है लिथोस्फीयर वाला पार्ट. ओके, और हाइड्रोस्फीयर सरफेस से स्काई की तरफ, है ना, सरफेस से हम जब स्पेस की तरफ जाते हैं, है ना, तो वहां पे सबसे पहला स्फीयर, एटमॉस्फेयर का सबसे पहला स्फीयर जो होता है वो होता है हाइड्रोस्फीयर. वो होता है हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर इन द सेंस किसे कहते हैं हम, हाइड्रोस्फीयर मतलब ये जो भी वाटर बॉडीज हमारे अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट है ना, वो हाइड्रोस्फीयर है. तो वो ओशन होंगे, सीज होंगे, लेक्स होंगे, रिवर है, वो हाइड्रोस्फीयर में आते हैं सब. ओके, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर बॉडी वाला पार्ट. लिथोस्फीयर जो बिलो द सरफेस 100 किलोमीटर जो पार्ट है वो लिथोस्फीयर वाला. तो ये कॉन्टिनेंट और ओशियन है ना, वो पार्ट है. तो नेक्स्ट है कॉन्टिनेंट एंड ओशियन लाइज ऑन प्लेट्स. कॉन्टिनेंट एंड ओशियन लाइज ऑन प्लेट्स. तो जो भी कॉन्टिनेंट्स है और ओशियन है वो प्लेट्स के ऊपर है. नेक्स्ट है ड्यूरिंग लो टाइड्स द लेवल ऑफ ओशन वाटर गोज डाउन एंड द लैंड बिलो द वाटर नियर द कोस्ट इज एक्सपोज्ड. देन वहां पे क्या होता है कि जब वहां पे लो टाइड होता है, अब ये लो टाइड क्या है ना, कभी कभी क्या होता है कि बिकॉज ऑफ सम रीजन द ओशन वाटर और द सी वाटर कम ओवर द बीचेस और द कोस्टल पार्ट. जो भी कोस्टल पार्ट होता है ओशियन का या सी का, उसके ऊपर तक वाटर वहां पे आ जाता है, उसे हम हाई टाइड कहते हैं. और लो टाइड किसे कहते हैं कि कोस्टल से समंदर की तरफ, नीचे की तरफ जब वाटर वहां पे कम हो जाता है, मतलब वाटर लेवल जब डिक्रीज हो जाती है ना. व्हेन द वाटर लेवल डिक्रीज ऑफ द सीज और द ओशियन वी कॉल इट लो टाइड. And when the water level of the ocean and the sea increase towards the coastline or the coastal area, it is called high tide. तो low tide, during the low tide क्या होता है, the level of ocean water goes down. तो ocean water की जो level है वो नीचे चली जाती है. and land below the water near the coast is exposed. तो coast के पास की जो भी लैंड है वो वहां पे एक्सपोज हो जाती है, मतलब दिखने लग जाती है. ये कोस्टल पार्ट आएगा ना, है ना. तो ये वाटर अगर पीछे जाता है तो ये लैंड हमें वहां पे दिखेगी, ये यहाँ पे दिखेगी, है ना. तो ये एक्सपोज हो जाती है, यहाँ पे बताया है. नेक्स्ट है शिप्स wreck when they strike against the rock
रॉक्स इन द ओशियन। तो ओशन पे जो शिप्स वहाँ पे तैरती हैं, सेलिंग करती हैं, है ना, तो उनके रेक्स मतलब शिप्स के जो फ्लोर है ना, वो जब रॉक्स को स्ट्राइक होते हैं, है ना, तो क्या होता है, शिप रेक्स व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट द रॉक इन द ओशन। तो ओशन के अंदर यहाँ पे है ना कुछ रॉक्स अगर वहाँ पे है, तो ये ओशन वाटर जो है वो लो टाइड में पीछे चला जाता है, और जो नीचे कुछ रॉक्स जो है ना, तो वो मतलब जो ओशन का वाटर है उसके सरफेस के थोड़े से नीचे वहाँ पे होते हैं, मतलब शैलो पार्ट वहाँ पे बन जाता है, और जो शिप्स के रेक्स हैं वो रॉक से टकरा जाते हैं। If the above points are correct, then select the most appropriate option from the following। तो सबसे अप्रोप्रिएट ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ऑक्युपाइड बाय लैंड एंड वाटर। तो अर्थ की जो सरफेस है वो लैंड और वाटर से घिरी हुई है, ऑक्युपाइड की हुई है। देयर इज लैंड बिलो द ओशियन टू। ओशियन के नीचे भी लैंड होती है ना, होती है। इवन इफ द वाटर हैज द सेम लेवल, द लैंड सबमर्ज इज नॉट इवन। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि इवन इफ द वाटर हैज द सेम लेवल का वाटर अगर वहां पे है, तो लैंड सबमर्ज इज नॉट इवन। तो हर जगह पे लैंड जो है वो सबमर्ज जो हुई है वो सेम नहीं है। ओके, द लेवल ऑफ वाटर एंड लैंड इज अनइवन। तो वाटर और लैंड की जो लेवल है वो अनइवन है, मतलब एक जैसी नहीं है। अभी हमने यहाँ पे देखा लैंड का कुछ पार्ट बहुत ही हाई है, तो कुछ पार्ट बहुत ही लो है ना, ओशन के नीचे यहाँ पे बहुत ही लो है। कुछ पार्ट वहाँ पे फ्लैट है, हाई एलिवेशन में है, और कुछ बिल्कुल ही मतलब ओशन के सरफेस पे लेवल पे वहाँ पे आ जाता है। तो ये पार्ट ओके। देन डिस्कस इन द क्लास regarding the choice of your options. Know from your teacher about the correct option. Okay, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, डिस्कस इन द क्लास रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ योर ऑप्शन। आपके ऑप्शन की जो चॉइस है ना, उसके बारे में क्लास में डिस्कशन करना है। नो फ्रॉम योर टीचर अबाउट द करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन के बारे में आपके टीचर से आपको जानना है। पहले आप डिस्कशन करो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, जिसमें है ना जो भी लेवल वाटर है वो हर जगह पे सेम नहीं है। ओके, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो है वो इस तरह से है। आगे ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, वेट अ मिनट। Okay. See, we know that the proportion of the water and the land is uneven on the earth। तो अर्थ के ऊपर जो प्रोपोर्शन ऑफ द वाटर मतलब वाटर का और लैंड का जो प्रोपोर्शन है वो अनइवन है, एक जैसा नहीं है, अलग अलग है, उसमें डिफरेंसेस है। अराउंड 71% ऑफ द सरफेस is covered by water, but there is land even below this water। आगे ये बताया गया है कि हमारी अर्थ का जो सरफेस है, ओके, आप हमारी अर्थ का जो सरफेस वाला पार्ट है वो करीबन 71% वाटर से कवर्डेड है, मतलब वाटर बॉडीज वहाँ पे 71% आपको वाटर मिलेगा अर्थ के ऊपर, और उसके नीचे भी लैंड है। बट लाइक वाटर इट इज नॉट द सेम लेवल। लेकिन वाटर जिस तरह से हमें सेम लेवल में वहाँ पे दिखाई देता है, तो लैंड वहाँ पे सेम लेवल पे नहीं है, उसकी लेवल अलग अलग वहाँ पे है। ओके, वे क्लासीफाई द वेरियस लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड को बेस करके हम अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म वहाँ पे बता सकते हैं। तो एल्टीट्यूड को बेस करके किस तरह के लैंड फॉर्म हमने बताए, ये बीच वाला पार्ट है ना, ओशियनिक बीच जिसे कहा जाता है वो, उसके बाद फ्लैट लैंड है ना वो पार्ट, उसके बाद ये प्लेट्यू वाला पार्ट, और ये माउंटेनियस पार्ट, ये वैलीज। तो इस तरह के पार्ट वहाँ पे बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड से वहाँ पे आएंगे। ओके, द सिमिलर क्लासिफिकेशन कैन बी डन फॉर द लैंड फॉर्म सबमर्ज अंडर द वाटर। तो उसी तरह से जिस तरह से लैंड के एल्टीट्यूड से कुछ ना कुछ लैंड फॉर्म्स वहाँ पे बनते हैं, तो उसी तरह से ओशन के नीचे है ना, ओशन फ्लोर
कि भी वहाँ पे कुछ लैंडफॉर्म्स बनते हैं जिनके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं. ओके, think about it. If the classification of landform on the land can be done on the basis of altitude and size, then how can the landforms submerged under the water be classified?